दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 बना दिया और ये लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर सेकंड इतना सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि अगर आप अपना बुक ओपन करो ना तो डिमोरिस थ्योरम से रिलेटेड इतने सारे फॉर्मूले घुमा के दिए ना दोस्तों, बच्चे का दिमाग चेंज हो जाता है। और बहुत सारे टीचर्स वो पूरे के पूरे फॉर्मूलेस आपको बताते हैं कि बेटा ये पूरा याद करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना होगा, ओनली वन फॉर्मूला, उससे रिलेटेड आप पूरे सम सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि और अच्छे तरीके से अपने यूनिवर्सिटी वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कभी भी डिमोरिस थ्योरम का जो रिश्ता है दोस्तों कॉस और साइन से, बीच में यहाँ पे आई दिखाई दिया दोस्तों और यहाँ पे रेस टू में कुछ भी अगर आपको दिखाई दिया तो आपको क्या करना है पता है, इसको हमेशा ये वाला जो एन वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको आपको थीटा के आगे रखना है। कैसे रखना है सर? जैसे देखो यहाँ पे कॉस ऑफ एन थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन ऑफ एन थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो आय है वो एज इट इज है। अब देखो दोस्तों ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस यहाँ पे क्या है प्लस। यही चीज अगर आप अपने बुक में देखोगे तो अलग तरीके से बताया है। अभी जैसे ये प्लस वाला तो चलो हो गया, माइनस वाले में इतना डेंजर स्टेप बताया भाई, कुछ नहीं करना है। देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, कॉस, इसको कहाँ थीटा के आगे लेना, तो ये क्या आएगा फोर थीटा, ये क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ फोर थीटा, यहाँ पे आई एज इट इज, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। क्यों प्लस आया दोस्तों? प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे अगर आप रखोगे तो दोस्तों ये क्या आएगा कॉस ऑफ, यहाँ पे माइनस फाइव मत लो दोस्तों, डायरेक्ट फाइव थीटा, यहाँ पे साइन ऑफ डायरेक्ट फाइव थीटा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस और साथ में दोस्तों आए। यही वाला अगर आप देखोगे ना तो आपका दिमाग आउट हो जाएगा। बोलो अब देखो इतना सिंपल बता दिया हूँ। जैसे अगर समझो यहाँ पे माइनस एट है, क्या करते हैं दोस्तों, कॉस ऑफ एट थीटा, साइन ऑफ एट थीटा, और दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साथ में आए। हो गया। ये बस इतना ही आपका डिमॉरिस थ्योरम है। इससे अलग आपको कोई डिमॉरिस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। बस इतना आपको पार्ट पता होना चाहिए। अब बस आपको ये वाले पार्ट के लिए ना दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, इसलिए लेक्चर नंबर 1 का बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। देखो अगर मुझे कोई भी वैल्यूज दिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/√2 प्लस आई 1/√2, ये हमें जेड के टर्म में दिया है। तो हमेशा जब भी अगर आप इसके कोई भी सम सॉल्व करते हो, डिमोरिस अप्लाई करना, तो पहले दोस्तों इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करना होगा। कॉस और साइन मतलब दोस्तों आपको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा पता है? पोलार फॉर्म में। पोलार फॉर्म क्या है दोस्तों? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था। बोलोगे सर कहाँ बताया था? वो भी दिखाता हूँ, ये देखो। इसके पहले वाले लेक्चर का पीपीटी जानबूझ के मैं लेकर आया हूँ, ये देखो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो पोलार फॉर्म, तो ये आपको दिया है, तो पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे कॉस और साइन, तभी आपको मिलेगा ना, तभी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डिमोरिस में। तो डिमोरिस के लिए आपको ये वाला पार्ट प्रॉपर पता होना चाहिए सर। अब चलो ये वाला वैसा ही ब्रैकेट सेम टू सेम ले लूँ कि आपको ब्रैकेट का भी तकलीफ ना, वैसे तो कोई भी ब्रैकेट ले सकते हो। अब ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों। अगर समझो मुझे यहाँ पे आर निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? आर। तो और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों? थीटा, क्योंकि इस फॉर्म से कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा दोस्तों? आर और थीटा। कैसे निकालेंगे दोस्तों? मैंने बोला कि आपके पास आपका प्यारा कैल्सी है, कैल्सी ले लेता हूँ। और मैंने नॉर्मल मेथड भी बताया दोस्तों कि नॉर्मल मेथड से भी आप कैसे जा सकते हैं, वो भी सिखाया हूँ। पर लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में कैल्सी यूज करते हैं। हाँ, जहाँ पे नहीं करते उनके लिए नॉर्मल मेथड बताया हूँ। अब देखो यहाँ पे आप अपने कैल्सी को चालू कर लो। कैल्सी को सबसे पहले आप क्या करो पता है दोस्तों, मॉड पे जाओ और 2 पे क्लिक कर दो। आपका कैल्सी कॉम्प्लेक्स मोड पे होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज है दोस्तों, जैसे देखो 1/√2 प्लस 1/√2 और साथ में दोस्तों आए, यहाँ पे मैंने लिख दिया पूरा। अब आप शिफ्ट पे जाओ और 2 पे जाओ दोस्तों, और आपको क्या चाहिए? आर और थीटा, 3 क्लिक कर दो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ आर आपको क्या मिला है दोस्तों? देखो आपको ऐसा लिख के आया है, कैल्सी के अंदर ऐसा आता है। तो इसका मतलब ये पहला वाला वैल्यू आर है, ये थीटा है। तो आर क्या है दोस्तों 1, और थीटा का वैल्यू क्या मिला दोस्तों? पाई/4। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो भी आपको वही मिलता है। जैसे अगर देखो मैं यहाँ नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूँ, आर विच इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर एंड दूसरे वाले का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये क्या आएगा 1, ये √2 और ये रूट और स्क्वायर कैंसल 2, ये भी 1, रूट और स्क्वायर कैंसल 2। तो फाइनली दोस्तों ये क्या आएगा, देखो नीचे 2 1 टाइम आएगा और ऊपर का 1 + 1 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों 2 2 कैंसिल हो गया, √1 विच इज इक्वल टू 1। तो आर का वैल्यू 1 आया, यहाँ पे भी 1 मिला।
इतना अगर आपके पास कैल्सी का परमिशन है तो क्यों प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो दोस्तों? जिनको कैल्सी नहीं आता वो आपको इस तरह से ये पूरा स्टेप कराएंगे। आपको एग्जाम में नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट कैल्सी में करो ना, इतना अच्छा मेथड बताया हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर आपको थीटा निकालना तो थीटा के लिए क्या प्रोसीजर था? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, दोनों प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको हमेशा यही रूल फॉलो करना है, अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा दोस्तों? tan इनवर्स y बाय एक्स। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स, ये याद रखना मॉड ऑफ। यहाँ पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स, और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स आता है। पर अभी के लिए आप इतना रखो, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई समय है तो उसमें बता दूंगा। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है दोस्तों? 1/√2। देखो ना जो i के साथ है, और ये भी कितना है? 1/√2। देन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों? tan इनवर्स 1, और tan के टेबल में 1 किसका वैल्यू दोस्तों? 45 का। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? पाई/4। तो ये मैनुअल मेथड भी मैंने आपको बता दिया, पर सबसे अच्छा मेथड आपका कैल्सी है दोस्तों, फास्ट और जल्दी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बस अब क्या करना है आपको? z इक्वल टू आर की जगह पे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉस थीटा की जगह पे कितना है दोस्तों? पाई/4 और प्लस आई साइन पाई/4। हो गया आपका कन्वर्जन। अब यहाँ पे अगर ऐसा कन्वर्जन आपने कर लिया, फिर आप डीमोरिस अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको डीमोरिस सिखा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो सम, हाँ ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये z है, अगर आप इसको अपॉन में लेते हो तो इसका डायरेक्ट साइन कॉन्जुगेट वाले पार्ट का i का इमेजनरी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। अगर समझो मैंने इसको z है, इसको अगर अपॉन में लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना सिंपल लॉजिक। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सम लिया है दोस्तों, देखो z इक्वल टू दोस्तों 1/√2 प्लस i, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो 1/√2, और हमें क्या करना है? z बार इन्होंने बोला कॉन्जुगेट हो तो हमको पता है, हमको क्या करना है? z⁻10 और z⁻10, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ z⁻10 और प्लस z⁻10 विच इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। अब ऐसे टाइप के सम में दोस्तों बहुत सारे लोगों का ना दिमाग आउट हो जाता है, अरे भाई पहले आप z निकालो, उसका कॉन्जुगेट निकालो और दोनों को पावर 10 ले लो, एक झटके में आपका आंसर आएगा। सर z कैसे निकालेंगे? z निकालने के लिए मैंने हमेशा बोला कि देखो पावर में वैल्यूज आया, डिमोरिस अप्लाई करना है। पहले आप इसको तुरंत कॉस और साइन में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे सर? पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म के लिए क्या चाहिए? r और थीटा, कैल्सी यूज करो। अभी तो मैंने आपको डायरेक्ट बोला था, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले आप अपना मॉड पे जाओ, 2 पे क्लिक कर दो, कैल्सी कॉम्प्लेक्स मॉड पे है, ठीक है। 1/√2 प्लस 1/√2, साथ में क्या है दोस्तों? i, और दोस्तों देखो शिफ्ट और 2 पे क्लिक कर दो, 3 पे। प्लीज अपने कैल्सी में करना, मेरे पास जो कैल्सी FX991 ES प्लस कैल्सी है, और मैंने कैल्सी का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा के दे रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना होगी कैल्सी आपको कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा दोस्तों, आर का आंसर आया 1, और थीटा का आंसर कितना है दोस्तों? पाई/4। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो ये किस तरह से आएगा दोस्तों? देखो आपको फॉर्मूला पता है आर, और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, z विच इज इक्वल टू r1 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों? पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो z इक्वल टू कॉस पाई/4 आई साइन पाई/4। ये ऐसा मेथड है ना दोस्तों, एवरग्रीन मेथड है। एवरग्रीन मतलब कोई कितना भी डेंजर सम आ जाए ना, आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, सॉल्व कर लोगे, ये एक मजा है इस मेथड में। अब ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है सर, ये तो मस्त समझ में आया सर। अब हम क्या करें सर? अब ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया, हमें क्या चाहिए सर? z है, तुरंत आप इसका z बार भी निकाल दो। z बार कैसे निकालेंगे सर? फिर से या पूरा प्रोसीजर अप्लाई करोगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बस यहाँ पे i का साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? cos पाई/4 माइनस आई साइन पाई/4, ये भी हो गया। अब सर क्या करेंगे सर? अरे अपने सम को देखो ना, अपने को ये प्रूव करना है ना, z⁻10 निकालो। कैसे निकालेंगे सर? देखो यहाँ पे z इक्वल टू क्या है दोस्तों? अपना cos पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4, ठीक है। रेस टू में क्या चाहिए सर? 10। कोई नहीं दोस्तों, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, रेस टू में पावर 10 ले लो, इस साइड डायरेक्ट होल रेस टू पावर 10 जाएगा दोस्तों, दोनों को 10 नहीं जाएगा क्योंकि प्लस है।
तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय 4। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो जेड रेस टू 10 है। अब आप यहाँ पे डिमोरिस अप्लाई करो। डिमोरिस ही तो स्टार्टिंग में सिखाया है, ये जो नंबर है इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। तो देखो यहाँ पे कॉस है, 10 आगे लिया पाई बाय 4 प्लस आई साइन, साइन अच्छे से लिखो यार, साइन 10 आगे लिया पाई बाय 4। अब यहाँ पे चाहिए तो आप डिमोरिस लिखो थियरम, अकॉर्डिंग टू डिमोरिस थियरम कॉस, और देखो ये दोनों डिवाइड होगा दोस्तों, ये 2 जा ये 5 जा, तो ये क्या आएगा दोस्तों 5 पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आई साइन 5 पाई बाय 2। तो फाइनली हमारा पहला पार्ट डन। जेड रेस टू 10 अपने को मिल गया। अब जेड रेस टू 10 के बाद सर, जेड रेस टू 10 से थोड़ी ना काम चलेगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे 12 आया रहता तो भी आप इजीली सॉल्व कर लेते। तो बहुत सारे लोगों ने, बेचारे बच्चों को ना, ये बुक में डायरेक्ट दिया रहता है तो यही नहीं समझता। तो भाई ये तो आपको सिखा दिया ना, बस आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जेड रेस टू, अब यहाँ पे आपको ये निकालना है। सर क्या फिर से ऐसे निकालें, इस वाले पार्ट पे अप्लाई करेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आपने जेड रेस टू 10 निकाला ना, ये भी तो सेम ही है ना, उसी का कॉन्जुगेट का सेम पावर है ना, तो आप डायरेक्ट यही वाला पार्ट लिख के माइनस में लिख दो, फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। तो सेम है, देखो यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 है दोस्तों, कॉस ऑफ पाई पाई बाय 4 प्लस के बदले अब माइनस आ जाएगा आई साइन पाई पाई बाय, अच्छा 2 है दोस्तों, मैं गलती से 4 लिख रहा हूँ, 2 और यहाँ पे 2। इन केस यहाँ पे दोस्तों अगर माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता कॉन्जुगेट में। अब बस क्या करना है सर, ये दोनों पार्ट को एलएचएस लिखो, इक्वल टू आपका 0 आंसर आता है कि नहीं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत आपकी शिकायत रहती है, बोलते हो सर आप तो साइड नहीं हटते। और दोस्तों जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया भाई कर लो, नहीं तो लास्ट में ये सब चीजें करोगे तो कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग से ही कर लो। कितने लोग कब लेक्चर देख रहे हो वो डेट लिखो। चलो अब यहाँ पे देखो एलएचएस में लिख रहा हूँ, एलएचएस हमारा क्या है दोस्तों, जेड रेस टू 10 और प्लस है कि माइनस है दोस्तों, बीच में प्लस है कि माइनस है, प्लस दिया है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जेड बार रेस टू 10। अब यहाँ पे हमने ये दोनों पार्ट देख लिया दोस्तों। अब ये इसका जेड रेस टू 10 का आंसर क्या है दोस्तों, कॉस 5 बाय 2, कॉस 5 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 2 प्लस जेड बार का क्या आंसर है दोस्तों, सेम है, कॉस 5 पाई बाय 2 माइनस आई साइन 5 पाई बाय 2। अगर दोस्तों यहाँ माइनस होता तो मैं ब्रैकेट लेके लिखता, क्योंकि फिर अंदर का साइन चेंज होता। ये छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि बेचारे इस वजह से बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, ये इतनी सी चीज नहीं पता होती। अब देखो ये दोनों जस्ट सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया। अब ये वाला पार्ट अगर आप देखो, कॉस कॉस इसके आगे कुछ नहीं दोस्तों, 1 1 है, 1 1 कितना होगा दोस्तों 2, तो ये क्या आएगा 2 कॉस 5 पाई बाय 2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं 2 कॉस 5 पाई बाय 2, तो आपके मन में आ रहा होगा सर अब ये कैसे निकालो। अरे भाई आप कैलसी से निकाल सकते हो, पर अगर नहीं पता है तो आपको पाई बाय 2 तो पता है ना, कॉस 90 हमेशा क्या होता है 0, तो देखो पाई बाय 2 की सीरीज है तो ये भी 0 ही होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 2 ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS। बट अगर कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास कैलसी है, कोई भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे कॉस क्या है दोस्तों, फाइ ना, फाइ पाई बाय 2। देखो बस याद रखना आपका कैल्सी रेडियन मोड में होना चाहिए। रेडियन मोड में कैसे रहता है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैल्सी का मैंने एक वीडियो बनाया, देखो शिफ्ट पे जाओ, मोड पे जाओ, 4 पे क्लिक कर दो, रेडियन मोड हो गया। ये मोड की वजह से भी बहुत सारे बच्चे बेचारे फेल हो जाते हैं, आंसर उनका अलग आ जाता है। हो गया प्रूफ। अब देखो इस टाइप में कोई भी सम अगर आ जाए, जैसे देखो पावर वाले सम है, तुरंत आपको पता है डिमोरिस से सॉल्व होंगे। अब आपको डिमोरिस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले 1 प्लस आई, ये जो पार्ट है दोस्तों इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चलो मैं इसको जेड ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको जेड ले रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करो, तो आपको दो वैल्यूज चाहिए, एक आर का और किसका, थीटा का। वैसे तो आपको मैन्युअली आता है निकालने,
मैं कैल्सी से निकाल देता हूँ। देखो मैं क्या करूंगा, 1 मेरा कैल्सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले से, प्लस आई लिख रहा हूँ, शिफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, 3 पे। तो यहाँ पे मुझे आर का जो वैल्यू मिला दोस्तों क्या मिला, √2, और थीटा का जो वैल्यू मिला दोस्तों π/4। अब मैं यहाँ पे किस तरह से लिखूंगा दोस्तों, जेड विच इज इक्वल टू, पहले हम आर लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं दोस्तों, कॉस थीटा आई साइन थीटा। ये सब स्टेप्स आपको बुक में नहीं मिलेगा। देन जेड इक्वल टू आर क्या आएगा दोस्तों, √2, एंड कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, π/4 प्लस आई साइन π/4। अब अगर आप ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो गया दोस्तों, जेड। अगर आपको इसी का मॉड भी चाहिए ना दोस्तों, देखो 1 माइनस आई मतलब जस्ट इसका अपोजिट है। अगर ये जेड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है दोस्तों, 1 माइनस आई। तो अगर आपको कॉन्जुगेट चाहिए तो कॉन्जुगेट क्या होगा दोस्तों, सेम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस π/4, सेम अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई साइन π/4। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर, ये भी समझा। अब हमें क्या चाहिए सर, पावर में 100 है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, पावर में 100 हो 200 हो उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये जेड का पार्ट है, मतलब इसका है। अगर समझो मुझे इसके पावर में क्या चाहिए दोस्तों, 100, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, जेड लिख रहा हूँ इक्वल टू √2 कॉस ऑफ π/4 प्लस आई साइन ऑफ π/4, और किसी एक का पावर निकाल लो क्योंकि वो दूसरा टर्म तो सेम ही है, तो दूसरा बस साइन चेंज कर देना। अब यहाँ पे जेड का वैल्यू भी आपको पता है दोस्तों क्या है, 1 प्लस आई, ये √2, ये क्या है दोस्तों, कॉस π/4 आई साइन π/4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पावर कौन सा लूंगा सर, 100। तो देखो दोस्तों 1 प्लस आई रेज टू 100 √2 कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4 रेज टू 100। यहाँ नहीं चलेगा दोस्तों क्योंकि ये भी है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो इसको भी 100 चाहिए और इस पूरे को। तो मैं यहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ, हाँ पूरे को, जैसे यहाँ 100 लिया वैसे वहां लिया। अब बस ये मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म है तो इसको अलग 100 आ जाएगा, दोनों का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे देखो ना यहाँ पे a रेस टू m, तो जैसे ये देखो a मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m है, तो a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m। मेरे वीडियोस में आपको हर बेसिक चीजें मिलेगी दोस्तों। अब यहाँ पे 1 प्लस आई रेस टू 100 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो √2 के ऊपर भी क्या आएगा दोस्तों 100, और ये क्या है दोस्तों, कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4 रेस टू क्या आएगा दोस्तों 100। अब यहाँ पे 1 प्लस आई रेस टू 100, यहाँ पे देखो दोस्तों ये 2 है, इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों 1/2 इंटू 100, या तो आप अपने कैलसी में निकाल लो, √2 रेस टू 100 देखो क्या आता है, √2 पहले ब्रैकेट में ले लो, √2 और रेस टू में 100, तो फाइनली आंसर तो यहाँ पे अलग ही कुछ आ रहा है, पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक सेकेंड, वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट इससे ही हो जाएगा। लगता है मैंने प्रॉपर ब्रैकेट नहीं दिया है, हाँ तो यहाँ पे हाँ, तो दोस्तों ये पॉइंट में समथिंग वो एकदम √2 का वैल्यूज निकाल के दे रहे हैं, वो अपने को नहीं चाहिए दोस्तों। तो आप क्या करो पता है, √2 का वैल्यू मत निकालने जाओ, आप देखो इसको 2 से डिवाइड कर दो 50, ये लोग ने डायरेक्ट 2 रेस टू पूरा 50 का पूरा वैल्यूज निकाल के दे रहे हैं। जैसे अभी देखो 2 रेस टू, देखो इसका आंसर इन लोग मेरे को कितना दे रहे हैं, 1.12 10 रेस टू 15। अब देखो 2 रेस टू 15 देखूंगा तो इसका भी आंसर देखो दोस्तों सेम है। तो ये लोग ना मुझे कैल्सी में 2 रेस टू 50 डायरेक्ट दे रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा थोड़ा समझा करो कहाँ पे कैल्सी के वैल्यूज को लिखना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये यहाँ पे देखो डिमॉरिस थ्योरम आएगा, ये कॉस है, ये 100 इसके आगे आ जाएगा 100 इंटू π/4 और प्लस आई साइन 100 इंटू π/4। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस आई रेस टू 100, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 रेस टू 50,
ये क्या होगा देखो, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों 25, यहाँ भी 25, तो ये क्या आएगा दोस्तों कॉस ऑफ 25 आई आई साइन ऑफ 25 पाई। यहाँ तक हमने पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। ये अब ये लास्ट सिंप्लीफिकेशन है। अगर सर मुझे इसका चाहिए 1 माइनस आई रेस टू 100, जैसे ये 1 प्लस आई रेस टू 100 का ये मिला, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, ये देखो अब देखो दोस्तों मुझे इसका ये मिला। अगर मुझे 1 माइनस आई रेस टू 100 का लेना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सेम लिखूंगा, कोई चेंजेस नहीं दोस्तों, कॉस ऑफ 25 पाई, बस बीच में क्या आएगा दोस्तों माइनस, बस बीच में माइनस। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, जो आपको फाइंड आउट करना है वो देखो, आपको क्या चाहिए दोस्तों, ये दोनों का प्लस, मतलब आपको क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे LHS तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ प्रूफ करने नहीं बोला है उन्होंने, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1 प्लस आई रेस टू 100 प्लस 1 माइनस आई रेस टू 100, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका आंसर क्या है दोस्तों 2 रेस टू 50। यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस ऑफ 25 पाई प्लस आई साइन ऑफ 25 पाई, प्लस चाहिए तो आप 2 रेस टू 50 एक ही बार में बाहर भी ले सकते थे। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 रेस टू 50, ये क्या आएगा दोस्तों कॉस ऑफ 25 पाई माइनस आई साइन ऑफ 25 पाई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 2 रेस टू 50 को अगर आपने बाहर ले लिया, ठीक है सर ले लिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे cos ऑफ 25 पाई प्लस आई साइन ऑफ 25 पाई, ये क्या आएगा दोस्तों प्लस cos ऑफ 25 पाई, क्योंकि ये तो बाहर चले गया, माइनस आई साइन ऑफ 25 पाई। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 रेस टू 50, ये देखो ये cos cos सेम है तो ये क्या आएगा दोस्तों 2 cos 25 पाई। अब यहाँ पे दोस्तों 2 रेस टू, देखो ये 2 रेस टू 50 इंटू 2, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये दोनों प्लस हो जाता है दोस्तों, हमेशा याद रखना a रेस टू m इंटू a रेस टू n है, तो ये ऊपर वाला पार्ट प्लस होता है। 8 क्लास में पढ़ा है और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सोचो ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो 51, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos ऑफ 25 पाई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो cos ऑफ 25 पाई, वैसे पाई की सीरीज है तो पाई का cos पाई का आंसर कितना आता है दोस्तों -1, तो इसका भी वही आएगा। पर जिनको नहीं पता है तो रेडियन फॉर्म में अपना कैलसी रखना, देखो मॉड शिफ्ट 4 पे रेडियन। अब cos ऑफ यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 25 पाई, और डायरेक्टली हमारा आंसर कितना है दोस्तों -1। तो अगर आप देखोगे 2 रेस टू 51, आंसर गया -1। कैलसी है अपने पास, क्यों इसको कुछ अलाइड ओलाइड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे लिखो। और यहाँ पे क्या है दोस्तों आगे -2 रेस टू 51, चाहिए तो आपको लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इतना रखो तो भी चलेगा। पॉइंट वॉइंट में मत आंसर निकालना भाई, इनफ है। समझ में आया सभी को? अब हो गया। अब अगर दोस्तों ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में जा रही है, आपको हर चीजें समझ में आ रही है बिना किसी स्ट्रेस के, आप आराम से अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।